अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को हम कितना टाइप में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम क्या से लिखते हैं, आर। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से, और इसका सिंबल होता है ऐसा, ये मेरा रेजिस्टेंस। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये दिख जाए तो क्या समझेंगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, जिसका सिंबल ऐसे होता है। अब देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको पढ़ना है, हम कितने तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। पहला तरीका, हम उसको सीरीज में कंबाइन करें, दूसरा पैरेलल में, अब तीसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आए, तो मिक्स्ड वाला हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल, तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इससे रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा हम उसको इधर लिखते चलेंगे। तो पहले हम लिखेंगे सीरीज का। अब देखिए, पहले तो हमको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा सर्किट जो है वो मेरा सीरीज और कौन सा सर्किट मेरा पैरेलल में है। तो हम पहले पहचानना सीखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम कैसे पहचान सकते हैं। मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस को हम लगाए हुए हैं एक वोल्टेज से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये R1, 3 रेजिस्टेंस, तीनों का नाम देते हैं, ये R1, ये R2 और ये R3। अब देखिए, वोल्टेज से करंट निकलेगा, 3 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज है, ये सर्किट है, तो वोल्टेज से क्या निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा, सर्किट की तरफ जाएगा। अब देखिए, जब एक करंट को आप पानी के जैसा मानिए, अगर पानी को डिवाइड होना ना पड़े, वो सिंपली अपने पाथ पे होते हुए वापस आ जाए, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। जैसे देखिए, यहाँ पे पानी गया, मतलब कि करंट पानी सेम सेम मान के चलते हैं, वो क्या आ गया, वापस अपने जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें डिवाइड होना नहीं पड़ा हो करंट को, वो जैसे गया अपने पाथ पे सिंपली वो वापस आ गया। तो ये हुआ मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। पहचानने का तरीका समझ में आ गया कि पानी डिवाइड नहीं होना चाहिए, और पानी को हम बोल रहे करंट डिवाइड ना हो, वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला बात होता है कि सीरीज में सेम चार्ज जा रहा है, मतलब सेम करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो सेम, पहला इसका पॉइंट लिख लेंगे, सेम करंट फ्लो पूरे के पूरे सर्किट में। ठीक है, अब देखिए, दूसरा पॉइंट होता है कि इसका वोल्टेज डिफरेंट होता है। वोल्टेज R1 का वोल्टेज अलग होगा, R2 का अलग और R3 का अलग। तो सीरीज में दूसरा पॉइंट, डिफरेंट वोल्टेज। अब इसीलिए डिफरेंट वोल्टेज के लिए क्या करते हैं, अगर हमको पूरा सर्किट का वोल्टेज, जैसे मान लीजिए इसका वोल्टेज, यहाँ से तीनों का वोल्टेज अलग होगा, तो इसका मानते हैं V1, इसका मानते हैं V2 और इसका मानते हैं V3। तो अब हम प्रूफ करते हैं कि इसके फॉर्मूला कैसे आया, मतलब इसका R इक्विवेलेंट कहने का मतलब R टोटल का फॉर्मूला कैसे आया। तो सिंपली देखिए, यहाँ का वोल्टेज क्या है, तीनों अलग अलग है, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो वापस से मेरा V आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहीं पे लेके चलते हैं, V = V1 + V2 + V3, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको पता है V = क्या होता है, IR, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V = होता है IR। तो हम जहाँ जहाँ V1, V2, V3 लिखे, यहाँ V1, तो इसका अपना करंट को हम माने क्या, करंट को मानते हैं I करंट फ्लो कर रहा है,
तो करंट तो तीनों में सेम, तो इसका भी की जगह क्या लिखाएगा, पहला अगर हम लिखें तो ये क्या है, भी टोटल, यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल या नेट, क्योंकि कंबाइन यहाँ का हम निकाल रहे थे भी टोटल, तो भी टोटल इसका तो क्या होगा, आई टोटल और इंटू आर इक्वलेंट, आर टोटल, तो आई टोटल इंटू आर इक्वलेंट इसका टू V1, V1 का क्या होगा, V1 की जगह आई तो सब में सेम है, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 और आई इंटू R3। अब देखिए तीनों में करंट सेम है ना, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट को आई को हम क्या ले लेंगे, कॉमन मान लेंगे, तो बचा क्या मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए ये आई को अगर हम डिवाइड करें तो नीचे आ जाएगा, आई तो सेम था कि जितना करंट यहाँ से निकला वही तीनों में गया, और सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये आई से ये आई मेरा क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या फॉर्मूला, आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन, जितना रेजिस्टेंस लगा रहे उतना हम यहाँ पे R1 R2 R3 R4 जितना करना हो कर सकते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के है आर इक्वलेंट निकालने का, जिसको हम याद रखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट वोल्टेज होता है सीरीज में, इसीलिए हम अगर टोटल वोल्टेज निकालना चाहिए तो हमको सारा वोल्टेज जोड़ सकते हैं, मतलब कि भी नेट या भी टोटल, नेट ही लिखते हैं, भी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और सो ऑन, जितना हो उतना को हम जोड़ सकते हैं। तीसरा, अब जोड़ने पे वो जो टोटल बैटरी का जितना वोल्टेज था उतना आ जाएगा, अगर उतना आता है, तो अगर आपका क्वेश्चन बनाते हुए टोटल करते और उतना नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, उसको हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं, ये पहचानने का भी एक तरीका हो जाता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट, आर इक्वलेंट निकालने का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन, ये तीन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसी में चौथा पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट ये होता है कि जो ये मेरा आर इक्विवेलेंट निकलता है ना, ये ग्रेटर होता है, जैसे इसको लिखते हैं पहले, आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल ईच रेजिस्टेंस, या ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट ग्रेटर देन होता है ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से, ग्रेटर मतलब ग्रेटर रेजिस्टेंस या मोर, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया कि R1 का वैल्यू मेरा 2 है, R2 मेरा 3 है और R3 मेरा 4 है, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे हम बैठा देते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा 9, तो आर इक्विवेलेंट मेरा क्या निकल के आया 9। अब देखिए ये जो आर इक्विवेलेंट मेरा 9 निकल के आया, ये ईच रेजिस्टेंस से सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस में कौन है 4, ये 4 से भी क्या है ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ लिखे कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ग्रेटर रेजिस्टेंस से, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस से भी सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम रेजिस्टेंस का भी बोला जाता है। अगर कभी आपको पूछ दे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमको निकाल के दीजिए, ऐसा सर्किट क्रिएट कीजिए जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, तो वो कौन सा होगा, सीरीज का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, अगर मैक्सिमम हमको कभी बोला निकालने के लिए तो वो मेरा होगा सीरीज। इस बात को नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालिए, कोई ऐसा सर्किट तैयार कीजिए जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, तो हमको वो कॉम्बिनेशन को सीरीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीरीज का हो गया, ये पॉइंट को याद रखेंगे, निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। अब आप पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वही कि हम पहले पहचानेंगे कैसे कि पैरेलल है कि सीरीज है, तो पहले पहचानना सीखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानते हैं।
देखिए इसमें हम 3 रेजिस्टेंस लगाए, R1, R2 और R3, इसको वोल्टेज से कनेक्ट किए भी। तो देखिए जब करंट को हम माने पानी की तरह, जब पानी बटने लगे तो वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकलेगा मेरा करंट, करंट आई मान है। तो यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पे खड़ा होने के बाद उसको लगेगा ना इधर भी बटना इधर भी जाना है, 2 डायरेक्शन में वो बट गया, एक इधर गया और एक इधर गया। फिर ऊपर जाके फिर इसको बटना पड़ेगा, फिर ऊपर गया फिर बटा, और लास्ट में जाके तीनों यहाँ से ऐड होके वापस आ गया। इसका मतलब जब डिवाइड होना पड़े वाटर को, वाटर एज अ करंट, करंट को जब डिवाइड होना पड़े तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जब ना डिवाइड ना हो सीधा सीधा चलते जाए तो वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिए खासियत क्या होता है वोल्टेज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि इसमें वोल्टेज सेम होता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, पहला पॉइंट सेम वोल्टेज। इसमें डिफरेंट क्या होता है, करंट डिफरेंट होता है, मतलब हाँ डिफरेंट करंट। दोनों अपोजिट है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में होता था करंट सेम, तो पैरेलल में होता है करंट डिफरेंट। अब देखिए इसमें क्या होगा, तीनों में वोल्टेज क्या होगा सेम, भी तीनों में, और करंट क्या होगा तीनों में अलग होगा। इसमें मानते हैं I1, इसमें मानते हैं I2 और इसमें I3 होगा। अब देखिए तो हम अगर हमको I नेट निकालना पड़े, हमको ये I चाहिए, तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा वापस से I आ जाएगा ना, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर हम ओम्स लॉ जाए तो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स का कहना था कि V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा V बटा R होगा। अब देखिए यहाँ I की जगह हम V बटा R क्या लिख सकते हैं, V टोटल और R इक्विवेलेंट, V टोटल और R इक्विवेलेंट। यहाँ क्या लिखा है I1 की तरह, I1 की जगह, तो V तो सब में सेम है, तो R1 V बटा R2 और V बटा R3, सब में भी सेम है ना, तो सेम चीज को हम कॉमन मान सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। भी से भी काट सकते हैं, अगर इसको हम इंटू में है इधर हम भेजे तो नीचे जाके कट जाएगा, क्योंकि भी तो ये टोटल है, ये दोनों सेम ही था, क्योंकि यही भी तो हम सब में गया ना फ्लो हुआ, इसलिए सेम था तो हम काट सकते हैं। तो अब क्या बचा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और सो ऑन, जितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। तो ये मेरा रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हुआ। देखिए अगर R इक्विवेलेंट में कंफ्यूजन होता है, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को ही हम R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, सबको जोड़ के जो रेजिस्टेंस आएगा ना वही R इक्विवेलेंट है। अब देखिए इसका हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और सो ऑन, जितना रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब इसमें चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, मानिए कि R1 मेरा, जैसे कि मानते हैं R1 3 है, R2 भी 3 है, R3 भी 3 है, तो जब 3 3 3 है, जब सेम रहेगा तो फॉर्मूला होता है अगर रेजिस्टेंस सेम रहे तो डायरेक्ट R बटा N करते हैं, मतलब 3 बाई N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 3 बाई 3, मतलब R इक्विवेलेंट कितना आया 1, ये क्या आया R इक्विवेलेंट 1, तो R इक्विवेलेंट 1 आया, जबकि सबका मान क्या है 3 3 3। तो इसका मतलब इसका R इक्विवेलेंट, पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो लेस होता है ईच रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट लिखते हैं, R इक्विवेलेंट इज लेसर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सबके रेजिस्टेंस से क्या होगा कम होगा, इसीलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए R इक्विवेलेंट इज लेसर देन ईच या लिस्ट। आप देखिए दोनों चीज लिख सकते, या तो लिस्ट लिख लीजिए, छोटा से भी वो छोटा होता है।
समझने के लिए है, देखिए अपने लैंग्वेज में समझिए। इसीलिए बोला जाता है पैरेलल को मिनिमम रेजिस्टेंस। अगर आपको कोई बोला कि कोई ऐसा सर्किट तैयार कीजिए जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो वो सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। मिनिमम का अगर बात करेगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। और अगर मैक्सिमम का बात करता तो सीरीज होता। ये बात जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत काम आता है ये वाला बात कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस का सर्किट बनाइए और मिनिमम रेजिस्टेंस का सर्किट बनाइए। तो मैक्सिमम सीरीज और मिनिमम पैरेलल, ठीक है। अब हम समझिए कि 4 पॉइंट, दोनों में 4-4 पॉइंट है, दोनों में 4-4 पॉइंट, और याद करने में कोई टेंशन नहीं है। जो इसमें होगा जस्ट इसके अपोजिट इसमें होगा, जो सीरीज में है उसका अपोजिट कर देंगे तो पैरेलल। सीरीज में करंट सेम है तो पैरेलल में करंट डिफरेंट, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है। इसका आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला ये है। इसमें क्या होता है, आर इक्विवेलेंट जो होता है सब जो ज्यादा रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आर इक्विवेलेंट होता है, और इसमें क्या होता है सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम होता है इसका आर इक्विवेलेंट। इसीलिए इसको मिनिमम बोलते हैं, इसीलिए इसको मैक्सिमम बोलते हैं। इतना आप लिख लीजिए। अभी हम एक ट्रिक बताएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के तौर पे, ठीक है। देखते हैं, अगर सीरीज में आपको बोला कि n रेजिस्टेंस मतलब कितना भी लगा, वैसे 3, 4, 5 हम लोग गिन सकते हैं, बहुत सारा n रेजिस्टेंस लगा दिया है, n रेजिस्टर लगा दिया है, तो बताइए कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सिंपल, अगर n रेजिस्टर लगाया है और सबका r रेजिस्टेंस r है, अगर रेजिस्टेंस सेम हो, रेजिस्टेंस क्या हो, सेम, वो दे देगा वैल्यू कि रेजिस्टेंस 5 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 है और n रेजिस्टेंस लगाए हुए, n मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, n मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट डायरेक्ट कर देंगे n इंटू R। अगर n दे दिया है 5 और रेजिस्टेंस का वैल्यू है भी 5, तो 25 R इक्विवेलेंट। n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होगा, वैल्यू सेम होगा सबका, तब ये यूज करना है। अगर वैल्यू रेजिस्टेंस का अलग अलग हो गया 2, 3, 4, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। यही चीज पैरेलल में बोला है कि n रेजिस्टेंस हम n रजिस्टर लगा दिए हैं बहुत सारा, 5, 6, 10, 15, देखिए 5 लगाओ तो गिन सकते हो, 10 लगाओ तो गिन सकते हो। अगर मान लो हम 100 रजिस्टर लगा दिए तो कैसे उतना जोड़ेंगे, बैठ के 2 + 2 + 2 करते रहेंगे 100 तक। इसीलिए फॉर्मूला बना सीरीज में कि अगर 100 रजिस्टर लगा दिया तो और सबका रेजिस्टेंस का मान सेम है तो डायरेक्ट इंटू कर देंगे, मेरा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसी तरीके पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम है और n रजिस्टर लगा दिया है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला R/n। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, या तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेगा कंडीशन देके, या तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ लेगा। n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और r क्या है, रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और r सेम होगा तब इस फॉर्मूला को यूज करना है, दोनों में ही। अब बोलते हैं रेशियो बताइए, तो रेशियो किसका, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज बटा रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल का। जब n रेजिस्टेंस लगाए हुए, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n है, तो बताइए रेशियो RS बटा RP का। तो सिंपल, सीरीज में क्या होगा, n इंटू R, पैरेलल में R/n। तो ये n ऊपर चल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो यहीं पे लिखते हैं NR। ये n क्या हो गया, ऊपर आ गया, और R क्या हो गया, नीचे। तो R का वैल्यू तो सेम था, तो यहाँ पे क्या हो गया, n², मतलब कि जो मेरा लिखा हुआ था वही क्या हो जाएगा, n², मतलब कि जो मेरा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस था उसी को स्क्वायर कर देंगे तो रेशियो निकल जाएगा। तो इसमें सिर्फ अभी आपको हम लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर लिख लीजिए, ठीक है।